नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में बात करूँगी अगर आपने कोई फ्लैट या अपार्टमेंट बुक कराया है और जिस डेट तक आपका घर आपको मिल जाना चाहिए था, अगर वो नहीं मिलता है, तो क्या आप उस फ्लैट या अपार्टमेंट की बुकिंग कैंसल करा सकते हैं? और जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, क्या वो आप सारा का सारा वापस ले सकते हैं? रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि सारे बिल्डर्स, सारे प्रमोटर्स और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इंडिया में हैं उस मार्केट को मैनेज या रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। तो रेरा क्या है? रेरा के अंडर कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ कवर्ड होंगी और अगर टाइम पे आपको आपका फ्लैट या प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तो उस केस में आप कितना इंटरेस्ट या कितना कंपनसेशन ले सकते हैं रेरा के थ्रू। तो इन सब टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियोस मिलेंगे। अब बात करती हूँ रेरा के सेक्शन 18 के बारे में। फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदते हुए आपको मिलता है एग्रीमेंट फॉर सेल जो कि आपके और बिल्डर के बीच का एग्रीमेंट होता है। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, वो आपके पास ज़रूर होगा और साथ में उसमें ये भी लिखा होता है कि किस तारीख तक, किस डेट तक वो फ्लैट या अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा तैयार होकर। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने एक फ्लैट या अपार्टमेंट बुक कराया जिसकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कीमत है 1 करोड़ रुपए। ये आपने बुक कराया जनवरी 2015 में और जो एग्रीमेंट फॉर सेल आपको मिला है इस फ्लैट की बुकिंग के टाइम पे, उसमें लिखा है कि 3 साल में ये फ्लैट तैयार होके आपको दे दिया जाएगा। तो 3 साल पूरे हुए जनवरी 2018 में। तो इन 3 सालों में भी ये फ्लैट तैयार नहीं होता है क्योंकि ये फ्लैट कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के अंडर है, जिसमें कि आप जितनी कंस्ट्रक्शन होती है आपके फ्लैट या अपार्टमेंट की, उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट या किस्त घर की देते रहते हैं। तो जनवरी 2018 में 3 साल पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद भी आप पेमेंट भरते जा रहे हैं। तो जब पूरे 5 साल हो जाते हैं फ्लैट को बुक कराए और आपको लगता है कि अभी भी मेरे को फ्लैट नहीं मिला है, तो आप रेरा के थ्रू रिफंड लेने की सोचते हैं और जो फ्लैट की बुकिंग है वो कैंसिल कराने की सोचते हैं। तो यहाँ पे रेरा का सेक्शन 18 कहता है कि अगर एग्रीमेंट फॉर सेल में जो डेट लिखी गई है फ्लैट देने की या प्रॉपर्टी देने की, अगर उस तारीख तक वो प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है कस्टमर को, तो कस्टमर अपने फ्लैट या अपार्टमेंट की बुकिंग भी कैंसिल करा सकता है। तो जितना टोटल पैसा वो बिल्डर को पे कर चुका होता है वो सारा भी उसको रिफंड होगा, साथ में उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5 सालों तक आपने पे किया 70 लाख रुपए, तो 70 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अब ये जो इंटरेस्ट है ये समझते हैं कैसे मिलेगा। तो 3 सालों तक मान लो आपने पे किए 50 लाख रुपीज, लेकिन 3 सालों तक का टाइम तो आपने बिल्डर को देना ही था फ्लैट बनाने के लिए। तो इस डेट तक जो भी अमाउंट पे किया है इस टाइम के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 3 सालों के बाद जितने टाइम तक जितना पैसा उस बिल्डर के पास आपका गया है, महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से, उस पूरे पैसे पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो 50 लाख आप 3 साल तो पे कर चुके हैं, लेकिन आपने केस किया 5 साल पूरा होने पे, तो अगले 2 सालों तक इस 50 लाख पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इन 2 सालों में जितना पैसा आप पे करते हैं, जितने महीनों के लिए बिल्डर के पास रहता है या साल के लिए, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। साथ में जो टोटल पे किया हुआ पैसा 70 लाख रुपए, जब तक रेरा का फैसला आपके हक में आता है उस डेट तक, वो भी आपको पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। तो आपने जिस स्टेट में फ्लैट बुक कराया है उस स्टेट के रेरा का जो इंटरेस्ट रेट होगा वही आपको मिलेगा। जैसे कि आपका फ्लैट या अपार्टमेंट भी हरेरा में आता है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में आता है, तो उस केस में आपको भी मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाईएस्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट प्लस 2%। अब किन किन कंडीशन में आप फ्लैट की पूरी पेमेंट का रिफंड ले सकते हैं और इंटरेस्ट भी साथ में ले सकते हैं। तो अगर जो बिल्डर है उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रेरा के अंडर वो कैंसिल हो गया है उस केस में, या किसी भी वजह से वो आगे उस प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते उस केस में, या फिर आपके एग्रीमेंट ऑफ सेल में जो डेट लिखी गई है उस डेट के बाद आपको फ्लैट दिया जाता है, उस केस में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं उस फ्लैट से और अपनी बुकिंग कैंसिल करा सकते हैं और जितना पैसा आपने दिया वो सारा का सारा वापस ले सकते हैं। लास्ट रीज़न, जो बिल्डर है अगर वो अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर रहा है, मतलब वो आगे कंस्ट्रक्शन का काम करना ही नहीं चाहता,
अब बात करती हूँ कब आपको अपने फ्लैट की बुकिंग कैंसिल करा देनी चाहिए और जितना पैसा आपने पे किया उसका रिफंड ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 3 सालों में, मैं एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया था, 3 सालों में मेरा फ्लैट मेरे को तैयार होके मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अब हो गए हैं 8 या 10 साल और अभी भी नहीं पता है कि कब मिलेगा। तो उस केस में आपको अपनी बुकिंग कैंसल करा के रिफंड भी लेना चाहिए, और क्योंकि 3 साल के बाद भी आप बहुत सारा अमाउंट पे करते जा रहे हैं, तो उस पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 सालों में मेरा फ्लैट तैयार होके मिलना था, लेकिन अभी 4 साल हो गए हैं, हो सकता है कि 1 डेढ़ साल में मुझे मिल जाए। जो आप बिल्डर से बात कर सकते हैं और पूरी क्लैरिफ़िकेशन ले सकते हैं, या जो साइट है जहाँ पे आपका फ्लैट बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, उसको भी देख सकते हैं। तो उस केस में हो सकता है रेरा का डिसीज़न आपके फ़ेवर में ना आए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी होने वाली है और आपको आपका फ्लैट थोड़े से टाइम में ही मिल सकता है। तो वहाँ पे वाइज़ डिसीज़न, अच्छा डिसीज़न ये होगा कि आप डिलेड पोज़ीशन का इंटरेस्ट बिल्डर से लें, ना कि रिफंड प्लस कंपनसेशन लें। क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, 1 डेढ़ साल, 2 साल में अगर आपका फ्लैट आपको मिल जाना है उस केस पे। अब जिस भी स्टेट में आपने फ्लैट या अपार्टमेंट बुक कराया है और आप रेरा के पास जाते हैं रिफंड की रिक्वेस्ट के लिए प्लस कंपनसेशन के लिए, और आप अपनी बुकिंग कैंसिल कराने की सोचते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जा सकती है। तो उसमें से कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो बिल्डर है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया है, लेकिन रेरा को लगता है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा होने के बाद इस बिल्डर का तो जल्दी से फ्लैट पूरा हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है, अगर रेरा को लगता है कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 10% काम बचा है, मतलब थोड़ा-सा काम बचा है और वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। थर्ड जो कंडीशन है, अगर आप रिफंड की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और बहुत सारे कस्टमर से रिफंड की रिक्वेस्ट आ रही है। तो उस केस में सिंपल सी बात है, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स अपना रिफंड माँग रहे हैं और कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो रिफंड नहीं चाहते, वो बिल्कुल फँस के रह जाएँगे। तो उस केस में भी हो सकता है कि रेरा आपकी रिफंड की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे, अगर बहुत सारे कस्टमर्स ने सेम रिक्वेस्ट की है। और लास्ट, आप जब रेरा में रिफंड की रिक्वेस्ट करते हैं, तो जवाब में अगर बिल्डर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करके फ्लैट को मैं हैंडओवर कर दूँगा, पोज़ीशन दे दूँगा, तो उस केस में भी रेरा आपकी रिफंड की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। तो इन शॉर्ट, एग्रीमेंट ऑफ सेल में जो फ्लैट के पूरे हो के आपको मिलने की डेट लिखी है, पोज़ीशन की जो डेट लिखी है, अगर उसके 1 या 2 साल का डिले है, तो आपको रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं डालनी चाहिए, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। तो वहाँ पे आप डिलेड पोज़ीशन का इंटरेस्ट या कंपनसेशन अपने बिल्डर से डिमांड करें रेरा के थ्रू, जो कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी रेरा की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएँगे, और वो सब डिलेड पोज़ीशन के इंटरेस्ट की जो जजमेंट्स हैं वो कस्टमर के फ़ेवर में ही आई हैं। इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखें, इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। और अगर आप रिफंड लेते हैं, तो हो सकता है सिर्फ वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट होके रह जाए। तो बेटर है कि अगर 1-2 साल में आपको पोज़ीशन मिलना है जितनी डेट लिखी थी उसके, तो आप डिलेड पोज़ीशन का इंटरेस्ट लें और घर लें। अगर आपको लगता है कि जिस डेट को घर मिलना था उसके भी 7-8 साल या 6-7 साल और आ चुके हैं आगे, तो आप अपना रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करें, और साथ में रेरा जनरली जो रिफंड की रिक्वेस्ट है बहुत ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव अ जेन्युइन रीज़न और आपका बहुत लॉस हो चुका है और काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन रेरा ने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप कोर्ट्स जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत हाई चांस है कि आपके हक में ही फैसला आए। अगली वीडियो में बात करेंगे रेरा में आप ऑनलाइन कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप फ्यूचर में मिस ना करें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।